हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं दिलीप कुमार शर्मा सर। उनकी बुक जिंदगी के रंग काव्य तरंग रिसेंटली ही पब्लिश हुई है SGSH पब्लिकेशन के साथ। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। धन्यवाद सर। तो इसके सर लिए जी आपको और आपकी पूरी टीम को जिन्होंने पूरा सहयोग दिया और पुस्तक समय पर पब्लिकेशन हुई, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जी सर। तो सर आपको कैसा लग रहा है आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जीवन का एक सपना था, लिखता तो मैं बचपन से था और 2-4 वर्षों से मैं काफी लिख रहा हूँ, लेकिन ये सारी रचनाएं बिखरी हुई थी और उसको एक माला के रूप में पिरोने का काम आपके पब्लिकेशन ने किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जीवन में एक जो सपना था वो आज पूर्ण हुआ, एक मुकाम एक मंजिल हासिल हुई। जी सर। तो सर आपने लिखने की शुरुआत कब से कर दी थी? जी सर, वैसे तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, मैं टीचर हूँ। समय समय पर विद्यालय में पत्रिका और मैगजीन का संपादकीय कार्य करना, लिखना और क्षेत्रीय पेपरों के लिए मैं करीब 4-5 साल से लिख रहा था। जी लेकिन किसी सब्जेक्टों को लेकर या ऐसा सब्जेक्ट जिनको समाज में लाना जरूरी है, उन पर लिखना, एक योजना बनाकर उनको नोटिस करके फिर मैं लिखना शुरू किया। और आपका या आपकी पब्लिकेशन का ये कि मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। तो सर क्या आपको याद है कि आपने सबसे पहली बार किस बारे में लिखा था? जी सर, हाँ मुझे याद है अच्छी तरह कि सबसे पहले आज की जो समस्या है, प्रमुख समस्या पर्यावरण, मैंने प्रदूषण और पर्यावरण पर लिखा था, क्योंकि प्रदूषण आज की प्रमुख समस्या है। प्रदूषण सर एक राक्षस जैसा, प्रदूषण जैसा बन गया है जी कि जो पूरी धरा को या पूरे विश्व को निगल रहा है। तो विद्यार्थियों के बीच में एक मैसेज देने के लिए मैंने सबसे पहले 10 या 12 पंक्तियों की रचना लिखी थी, जो प्रदूषण और पर्यावरण सब्जेक्ट पर थी। जी सर। सर आपने अपनी बुक का नाम रखा है जिंदगी के रंग काव्य तरंग, कोई खास वजह है यही नाम रखने के पीछे? जी सर, जी सर, जीवन या मनुष्य जीवन ईश्वर का दिया गया सर्वोत्तम वरदान है। कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर के सर्वोच्च या सर्वोत्तम कृति है। और हमारे जीवन में या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, हानि लाभ, खुशी है, कहीं गम है, कहीं छाव है, कहीं नंगे पैर चलता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। उसके जीवन में कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। तो यही तो सब जीवन के विविध रंग है। जी और इन विविध रंगों को सजाना या इन विविध रंगों को जैसा नजर के सामने दिखता है, जैसा जीवन में महसूस किया, उस महसूस से किए गए अनुभव को पंक्तियों के माध्यम से या काव्य के माध्यम से पन्ने पे लाने का शब्दों के माध्यम से प्रयास किया गया है, जी जो आपके द्वारा सार्थक हुआ। जी सर। तो सर आपकी इस बुक पे लोगों को और क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है, थोड़ा और बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी सर, इस पुस्तक में जीवन के विविध जो रंग है, उनके साथ ही जो समसामयिक सब्जेक्ट है, जिन्हें आज के समाज को, विद्यार्थियों को, जैसे पर्यावरण हुआ, प्रदूषण हुआ, नारी समस्या हुई, उसके साथ में ही जैसे शिक्षा हुई, शिक्षा किस दिशा में जा रही है, हमारे जो एक सब्जेक्ट है कि हमारे वृद्ध या हमारे पालक जो हमको पालते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन कहीं नहीं आज की जनरेशन एक मोटे पैकेज में के चक्कर में बाहर चली जाती है। तो इन सारे विषयों को लाने का प्रयास किया गया है, ताकि पाठक को पढ़ने के साथ साथ, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग को, समाज के, चाहे नारी वर्ग हो या वो नौकरी पेशा हो, प्रत्येक वर्ग को उसमें एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है। जी सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ये बुक दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जी सर, धन्यवाद। हाँ, जी सर बोलिए। हाँ, जी सर, धन्यवाद। निश्चित रूप से जो SGSH जो पब्लिकेशन है, उसके सहयोग से जो मेरा एक सपना था, वो सपना आज साकार हुआ। और कहीं ना कहीं जो खुशी है, उस खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। एक तो शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, और एक जो हृदय को आनंद मिलता है, एक जो अंदर एक खुशी है, उस खुशी को मैं शब्दों में बयां शायद नहीं कर पाऊंगा। जी जी इसके लिए
मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी सर, हम भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर। आपने हमें चुना। जी सर, हम चाहेंगे कि आपकी और पुस्तकें हमारे साथ पब्लिश हों। जी सर, जी सर। हाँ, अभी सर मैं हाँ, कुछ सब्जेक्ट में नए सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा चल रहा है कि गांधी तेरा देश में गांधी जी को सेंटर में रखकर जो विभिन्न समस्याएं आज के समाज में व्याप्त हैं, उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गांधी जी से पुनः प्रार्थना की गई है कि देश की इस हालत को देखकर आपको पुनः एक नया संदेश देने के लिए इस धरा पर जन्म लेना पड़ेगा। तो उस पुस्तक का शीर्षक ये गांधी तेरे देश में, मतलब क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है और कैसे इसका निराकरण किया जा सकता है, उसको लाने का प्रयास किया गया है। और मेरी हार्दिक इच्छा रहेगी कि मैं वो जो है संस्करण भी मैं आपके साथ पूर्ण करूं। जी सर, हमें इंतज़ार रहेगा। जी सर, जी सर। जी सर। तो सर आपके लिए ये पूरी जर्नी जो रही आपकी लिखने की, उसमें सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया आपका? हाँ सर, इसमें अगर मैं बोलूं साथ किसने दिया, तो इसमें निश्चित रूप से 10% तो मैं खुद हूँ और 90% जो है कहीं ना कहीं जो नारी शक्ति है, जो मेरी पत्नी है, जी उनको मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जीवन में से अगर समय नहीं निकलता या वो समय पर मेरे को काम करके, जैसे मैं स्कूल जाना, पढ़ाना, वो जो एक थोड़ा समय मिलता है, उस समय में ही फिर लेखन कार्य करना और उसको पूरा व्याकरणबद्ध करना, उसको मैसेज है कि नहीं है कुछ, ये सब देखना, जब समय पर एक पूरा काम करके वो देते थे पीछे से। और निश्चित रूप से कहानी कविता सुनते भी थे और बताते भी थे कि क्या किया जा सकता है, उनके अनुभव का भी लाभ लिया। और पीछे से मुझे जो पूरा सहयोग दिया है वो निश्चित रूप से उन्हीं का ही है। तो मैं 90% इसमें उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि नारी शक्ति है। जयशंकर प्रसाद का भी जो है पंक्तियां है कि यदि प्रभु ने धरा पर यदि शक्ति कहीं उतारी है तो निर्विवाद मैं कह सकता हूँ शक्ति स्वरूप नारी है। जी तो मैं उस शक्ति स्वरूप नारी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसमें मतलब मेरे घर वाली है, मेरी पत्नी है। जी सर। तो सर आप खुद को 10 साल बाद राइटिंग फील्ड में कहाँ देखना चाहते हैं? जी सर, मैं चाहूंगा कि अगले 10 वर्ष में, हाँ सर, मैं चाहूंगा कि एक आप जैसे समय पर सहयोग देने वाले और पब्लिकेशन वाले मिलते रहे, और आपका मार्गदर्शन भी जरूरी है। जी सर, हमारी पूरी टीम सर आपको गाइड करने के लिए तैयार बैठी है। 10 वर्षों में अच्छे राइटरों में और समाज को एक नई दिशा और दशा दोनों बदलने में कम से कम मेरा भी सहयोग हो। जी सर। और लोग बात है कि इनने भी कुछ लिखा है, ताकि मतलब सर कुछ ऐसी रचनाएं जो कालजयी हो जाए। जी सर। तो वैसे तो आपने जी हमारे सर। एसजीएसएच के बारे में बहुत कुछ बता दिया है सर, लेकिन फिर भी मैं आपसे जी सर। जानना चाहूँगा कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एसजीएसएच पब्लिकेशन के साथ? सर इस मामले में तो मैं पब्लिकेशन को सर पूरे अंक देना चाहूंगा। धन्यवाद सर। मैं एक ग्रुप से जुड़ा हुआ था, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, जिसमें कवि लोग जो है समय समय पर उस पर गोष्ठियां या कार्यक्रम होते रहते। तो उसमें निर्दोष लक्ष्य जैन दादा जो हमारे ग्रुप के हैं, तो उन्होंने, जब मैंने उनसे बोला कि मुझे पुस्तक का पब्लिकेशन करवाना है, तो उन्होंने बहन डिम्पल जी का नंबर दिया था। तो डिम्पल जी से जो यात्रा शुरू हुई, डिम्पल जी ने पूरा आपके जो प्रकाशन के बारे में पूरा बताया, और क्या क्या सुविधा है और क्या क्या कर सकते हैं और किस प्रकार की इसमें और भी सारी जो सुविधा है, पब्लिकेशन पूरा पूरा क्या करता है, वो सारा का सारा जानकारी और वीडियोस मुझे दिए। फिर मैंने वो सारे वीडियो को देखा और डिम्पल जी से बात की, और इस प्रकार बात आगे बढ़ी और मैंने सारी रचनाएं उनको भेजी, और आज ये मुकाम हासिल कर लिया है कि आज पुस्तक का प्रकाशन हुआ। जी तो सर। और आज जर्नी काफी बहुत अच्छी हेल्पफुल रही, बहुत अच्छी रही सर। जी सर। सर मेरा आखिरी सवाल, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने अपने पब्लिकेशन में? जी सर, उदाहरण के लिए सर। सर लाइक कि हम ये सर्विस और जोड़ दें अपने पब्लिकेशन में, जिससे कि हमारा पब्लिकेशन और अच्छा बन जाए और सर्विस बेटर हम दे पाएँ। जी 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 सर। तो इस बारे में सर मैं, क्योंकि मेरा पहले प्रकाशन आपके साथ में, तो
ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा जी जी क्योंकि पहला अनुभव है, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से आपका अनुभव है। उसमें नया क्या किया जा सकता है और पब्लिकेशन को और अच्छा किस तरह बनाया जा सकता है ताकि जन जन तक पहुंचे। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा सर कि आपका जो पब्लिकेशन है अ, अधिक से अधिक अच्छे राइटरों को और नवोदित राइटरों को जी मौका मिलता रहे, और जैसे जैसे समय सही सर समय खुद मांग करता है, जी जी तो समय का अपना अनुशासन है और स्वयं समय स्वयं मांग करता है। तो उस हिसाब से सर आपका पब्लिकेशन, आपके प्रेस ऐसे विषयों पर लिखें, प्रकाशन करें और नए साहित्यकारों को मौका मिले। ये बोलना चाहूंगा सर। जी बिल्कुल सर। सर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। जी सर धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा इसमें डिम्पल जी का, मृदुल जी सचान जी का, SGSH पब्लिकेशन का, और पहले जिस राह पर मुझे लाए थे दादा निर्दोष दक्ष जैन का, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, उन सभी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज उन सभी के सहयोग से, आपके सहयोग से, प्रेस के सहयोग से और बहन डिम्पल जी के सहयोग से मेरा जो एक स्वप्न था जीवन का वो पूरा हुआ। जी जी धन्यवाद सर। जी सर धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।